इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। अब इजराइल की जनता इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। इजराइल की सड़कों पर बुधवार को हजारों हरेदी, अति रूढ़वादी जिन्हें कहा जाता है, यहूदियों ने सेना में मैंडेटरी भर्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और पश्चिमी यरूशलेम में सेना के भर्ती कार्यालय के पास इजरायली पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प भी हुई है। इजरायली सोशल मीडिया अकाउंट्स की अगर बात करें तो वहां पर जो फुटेज पब्लिश की गई थी उसमें प्रदर्शनकारियों को और मिलिट्री अड्डों को, मिलिट्री बेसिस के पास एक सड़क को रोक दिया गया, अवरुद्ध करते हुए उन्हें तितर बितर करने का प्रयास किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जो वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद थे, उनके मुताबिक वहां के जो लोग थे वो झड़प करते हुए दिखाई दिए। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जबरदस्ती युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा था। अब इसको सोचिए जरा, एक तरीके से एक लोकतांत्रिक देश जहां लोग लोकतंत्र बचाने निकल चुके हैं, उसी देश में अचानक ऐसा नियम आ जाए कि सेना में जाना जिम्मेदारी नहीं बल्कि लगभग जबरदस्ती बन जाए। सेना में जाना तो जिम्मेदारी होना चाहिए, लेकिन उसको थोपा जाए, जबरदस्ती बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे कोई कहते हो कि भाइयों अब रंग नहीं है, अब वर्दी है। और वो वर्दी तो सिर्फ एक वर्दी नहीं, एक सिंबोलिज्म है, एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का कि अगर तुम हटकर कुछ सोचोगे, कुछ कहोगे, नहीं भाई पहले वर्दी ले आओ फिर बोलने की हिमाकत करना। तो चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का अगर इस नाटक की बात करें तो कथानक लगातार जारी है, ये ड्रामा चल ही रहा है। मैं देश बचा रहा हूं, लगातार वो कहते हैं मैं देश बचा रहा हूं, मैं आतंक खत्म कर रहा हूं, मैं वर्दी वालों की पीठ थपथपा रहा हूं। पर लोग गली मोहल्ले से कह रहे हैं भाई तुमने हमसे पूछा भी नहीं कि ये वर्दी हमें कब तक पहननी है, किस लिए पहननी है, और सवाल ये कि किसके खिलाफ पहननी है, हमें वर्दी पहना क्यों रहे हो। वहीं गजा में जो हो रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। युद्ध जारी है, तबाही है, घरों पर बम है और आग कहीं भी लग सकती है। लोग कह रहे हैं कि हमारी वर्दी बीच में है, हमारा सिर नीचे है, पर तुम कहोगे कि ये तो देश का दायित्व है। और अंदर के घर में नागरिक एक एक सवाल कर रहे हैं, अगर हमारा बेटा गोली खाएगा, हमारा भाई वापस नहीं आएगा तो कौन दायित्व उठाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं वर्दी नहीं पहनूंगा क्योंकि झूठी वर्दी मुझे मारने के लिए मांगी जा रही है, क्या वो जीत जाएगा? उनका गुस्सा जीत जाएगा? तो इस पूरी मजाक रहस्य की अगर बात करें, ये मजाक ही तो है, मजाक का रहस्य ही तो है। पूरे मजाक रहस्य की तो बात करें तो कुछ बातें हैं जिन्हें हम हंसते हंसते रो देंगे। इस स्टाइल में देखना चाहिए, वर्दी पहनो देश बचाओ, पर सवाल है किस देश को बचाओ, किस लोकतंत्र को बचाओ, किस युद्ध से बचाओ। युद्ध लगातार जारी है ताकि हम सुरक्षित हो सकें, पर हम कौन हैं? वर्दी वाले, आम नागरिक, या वही नेता जो वर्दी वर्दी कहकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं लेकिन उनके अपने वर्दी नहीं पहन रहे हैं, वो खुद वर्दी नहीं पहन रहे हैं। विरोध हो रहा है, हाँ वो विरोध सिर्फ हथियार के साउंड में नहीं है बल्कि जनता की आवाज में है। हम खतरे में हैं, हम थक चुके हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वर्दी हमारी कब्र बन जाए, क्योंकि इजराइल ने ठान ली है कि उसके नागरिक वर्दी पहने और उसके बाद वो कब्र में चले जाएं। तो चलिए इस संवाद में शामिल होते हैं। हाँ जी, आओ सेना में शामिल हो जाओ। बड़ी बात यह है कि लेकिन जब तुम गोली मारने निकलोगे तो याद रखना तुम वर्दी पहनोगे, पर सवाल और जवाब तुम्हारे ही होंगे, गोली भी तुम्हें खानी होगी। ओह, तुम देश की सीमा पर खड़े हो, बहुत बढ़िया, लेकिन देश का नाम लेकर करना क्या है? बताओ कि तुम उस नाम के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हो या सिर्फ एक झंडा सी लगाकर फोटो खिंचवाने वाले हो। और जब तुम अंदर घर में बैठकर कहोगे कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं, तब याद रखना मुझे भी कुछ ही चाहिए कि तुम रास्ता पूछकर तुम्हें जाना होगा। मैंने तुम्हारा वर्दी नहीं जाना, वचन लिया है, और ये वचन का मतलब ये होगा मौत। इजराइल बिल्कुल यही चाहता है। घर का मतलब यह हुआ कि घर में रहने वाले जो वारिस हैं, लोग हैं, वो बचेंगे नहीं। घर के एक एक दीपक अगर बुझ जाएगा तो सवाल यह है कि तो लड़ाई लड़ेगा कौन और किसके लिए? कौन से देश के लिए, कौन से अपनों के लिए, कौन सी जनता के लिए? तो इस तरीके से ये देश राष्ट्र वर्दी विश्वास पसनों का कार्निवल बन चुका है। ये देश जो है वो राष्ट्र, कंट्री, वर्दी, यूनिफॉर्म और ट्रस्ट, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका कार्निवल बन चुका है, जहां पर वर्दी यानी यूनिफॉर्म और देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म सिर्फ टैगलाइन नहीं है बल्कि ऐसा शब्द जाल बन गया है जिसमें असली सवाल छिप गए हैं। और हाँ, एंड में एक सलाह यह भी है कि अगर तुम वहां हो, मत भूलना कि वर्दी पहनना जितना आसान हो जाता है उतनी मुश्किल हो जाती है जब तुम खुद से पूछने लगोगे कि क्या मैं यूनिफॉर्म के पीछे जा रहा हूं या वर्दी मेरे पीछे चल रही है, मुझे चेज कर रही है वर्दी। हजारों अतिरूढ़ीवादी यहूदी पुरुषों ने काले कपड़े पहने हुए गुरुवार को यरूशलेम में सैन्य भर्ती के विरोध में रैली निकाली। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने इजराइल के दक्षिणपंथी सत्तारूढ़ गठबंधन में बड़ा टेंशन पैदा कर दिया है।
कुर्सी की सुरक्षा अभियान की अगर बात करें तो नेतन्याहू नई युद्ध नीति अपना रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आजकल एक बहुत ही महान मिशन पर हैं। देश की नहीं, अपनी कुर्सी की रक्षा करने में जहां बाकी दुनिया राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें करती है, वहीं नेतन्याहू ने राजनीति में नया ट्रेंड सेट कर दिया है। पद सुरक्षा नीति। कुर्सी पहले, देश बाद में। गजा में बम गिरे या जनता के दिल में गुस्सा फूटे, नेतन्याहू के लिए असली युद्ध मोर्चा तो यरूशलेम की सड़कों पर है, जहां लोग नेतन्याहू गो होम के नारे लगा रहे हैं। पर साहब को क्या है, वो तो मानो सोच चुके हैं कि अगर जनता घर से बाहर निकली है तो वो किसी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे का हिस्सा ही होगी। उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो जनता के बाहर निकलने को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का हिस्सा मानते हैं। जनता पूछती है हमारे बच्चे मोर्चे पर क्यों जाएं? नेतन्याहू जवाब देते हैं क्योंकि मेरी कुर्सी खतरे में है और देश की सुरक्षा वहीं से शुरू होती है। मेरी कुर्सी ही देश की सुरक्षा है। गजा राजनीतिक धुआं मशीन बन चुका है। इस वक्त गजा में जारी हमला अब राष्ट्रीय रणनीति से ज्यादा राजनीतिक धुआं मशीन हो गया है। लगने लगा है ताकि अंदर की आंच यानी विरोध प्रदर्शनों का धुआं जो है वो बाहर ना निकले। आप समझे, अंदर जो कुछ हो रहा है, जनता के बीच में जो आग जल रही है और इस आग का जो धुआं है वो नेतन्याहू चाहते ही नहीं कि बाहर निकले, लोगों को पता चले। हर बार जब किसी मंत्री का इस्तीफा या जनता का गुस्सा फूटता है, बढ़ता है, तो नेतन्याहू कहते हैं युद्ध जारी रखना जरूरी है क्योंकि अभी स्थिरता की आवश्यकता है। स्थिरता किसकी? देश की या कुर्सी की? इसका सवाल केवल वही दे सकते हैं जिनके पास उस कुर्सी की चाबी है। जनता की आवाज, हम थक चुके हैं। सैकड़ों हजार लोग सड़कों पर हैं, थके हुए आरक्षित सैनिक कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ और परिवार पूछ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कब तक बलि चढ़ाएंगे। लेकिन नेतन्याहू का जवाब वही पुराना है, आप भावनात्मक मत बनिए, ये सब देश के लिए है। देश के लिए है या सत्ता के लिए? ये सवाल पूछने वाला आजकल देशद्रोही की श्रेणी में चला जाता है। नेतन्याहू की आत्मकथा का अगर शीर्षक तय करना हो, अगर कभी नेतन्याहू आत्मकथा लिखेंगे तो शीर्षक शायद यही होगा, मैंने देश नहीं कुर्सी बचाई, और वो भी कई बार। उनका घोषवाक्य क्या होगा? वो भी बहुत सुंदर लगेगा, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं तब तक इजराइल सुरक्षित है और अगर मैं नहीं रहा तो सब कुछ असुरक्षित हो जाएगा। लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र भी असुरक्षित हो जाएगा। नेतन्याहू का शासन अब एक पुराने टीवी सीरियल की तरह लगने लगा है। कहानी वही, किरदार वही, बस हर एपिसोड में राष्ट्रीय संकट का नया ट्विस्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सीरियल की टीआरपी जनता नहीं, सत्ता की भूख तय करती है। इजरायली सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा प्रकाशित फुटेज में प्रदर्शनकारियों को सैन्य अड्डे के पास एक सड़क को अवरुद्ध करते हुए, डिस्टर्ब करते हुए और फिर उन्हें तितर बितर करने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। पुलिस ऑफिशियल्स के साथ झड़प करते हुए दिखाया गया और एक स्टेटमेंट में इजरायली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को अवैध घोषित किया है और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाने और भर्ती कार्यालय के क्षेत्र से दूर भागने के लिए फोर्स का इस्तेमाल, बल प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक सैन्य सेवा में भर्ती के लिए हजारों यहूदियों से अनुरोध किया गया था, लेकिन उनमें से केवल दर्जनों हरेदी यहूदी ही भर्ती के लिए अपीयर हुए। 7 अक्टूबर 2023 से गजा में चल रहे युद्ध, पश्चिमी तट पर सैन्य छापे और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के साथ सीमा पार झड़पों के कारण सेना को महीनों से कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जून में इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने हरेदी यहूदियों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया और उन धार्मिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध लगा दिया जिनके छात्रों ने सैन्य सेवा से इनकार कर दिया। हरेदी यहूदी इजराइल की लगभग 9.9 मिलियन की पॉपुलेशन है और लगभग 13%, और वे सेना में सेवा नहीं करते बल्कि अपना जीवन टोरा के अध्ययन के लिए समर्पित करते हैं। इजरायली कानून के मुताबिक 18 साल से ज्यादा आयु के सभी इजरायलियों के लिए सेना में सेवा करना मैंडेटरी है और हरेदी को छूट देना डेकेड से एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।